हेलो दोस्तों, मैं मुकेश तिवारी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीम में। और जैसा कि अभी तक हमने कैलेंडर का पूरा चैप्टर देख लिया है, कैलेंडर पूरी अच्छी तरह से मैंने समझा दिया हर एक चीज़ को कवर करके। अब आपका कैलेंडर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर उसमें आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके अपने क्वेश्चन कर सकते हैं और उसका मैं जवाब दूंगा। ठीक है, अब मैं अगला जो चैप्टर लेकर आया हूँ वो पासा डाइस। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारे वीडियोस आपके पास के दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर कीजिए तो सबके पास आसानी से और फटाफट सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप घर बैठे तैयारी का भरपूर आनंद ले और घर बैठे अपनी तैयारी के एक मजबूत और ठोस दिशा में आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो देखिए जो कि देख रहे हैं अभी, जैसा कि आप लोग जानते हैं हालात काफी खराब चल रहे हैं, इंस्टीट्यूट वगैरह सब कुछ बंद है और एग्जाम भी है। जब सब कुछ खुलेगा तो एग्जाम भी होगा, तो इसके लिए हमें हमारी तैयारी भी जारी रखनी जरूरी है। क्योंकि हम घर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे एग्जाम नहीं होंगे, होंगे। आज नहीं होंगे, 2 महीने 3 महीने बाद होंगे, होंगे। तो जो ये हमारे पास टाइम है, हम घर बैठे इसका सही उपयोग करें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपने ग्रामीण भाइयों को ज्यादातर फोकस्ड करके, क्योंकि वहां पे सुविधाएं थोड़ी कम अवेलेबल होती है, कोचिंग नहीं जा सकते तो पढ़ेंगे कैसे, तो इसी के लिए हमने ये बेसिकली क्लास स्टार्ट की है आप लोग के लिए, बेसिक से स्टार्ट की है, ताकि जिसे रीजनिंग बिल्कुल समझ में नहीं आती हो, जिससे नाता न हो दूर दूर तक रीजनिंग का। क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत लोग डरते हैं रीजनिंग से, क्योंकि उनको बहुत दिक्कत महसूस होती है, बड़ा बोझिल, बड़ा माइंड कहते हैं, बहुत माइंड लगाना होता है, ऐसा कुछ उनको होता है। तो मैं आपको बता दूं, आप अभी तक अगर हमारे वीडियो नहीं देखे या अगर आज हम पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो को इस चैनल पे देखिए और पूरा कैलेंडर समझिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा रीजनिंग क्या है। और मैं पूरी गारंटी देता हूं कि अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो दोबारा आप इंतजार करेंगे हमारे वीडियोस का कि मैं कब क्लास लेकर आऊं, क्योंकि मैं क्लास बिल्कुल वैसे ही बताता हूं जैसे आपको दिमाग में समझ में आ जाए। जिसका कोई नाता नहीं है उससे भी रीजनिंग से लगाव हो जाए, उससे भी रीजनिंग समझ में 100% आ जाए, मैं इस तरह से समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो आइए आज हम नया चैप्टर देखते हैं पासा, और उम्मीद करता हूं आप लोग इसे ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखिए और समझिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बताएं पासा दो टाइप के होते हैं। पासा जो है वो दो तरह का होता है। एक जो होता है वो होता है मानक पासा, एक होता है मानक पासा और एक होता है साधारण पासा। साधारण पासा या जिसे इंग्लिश में नॉर्मल डाइस कहते हैं, नॉर्मल डाइस, और इसको स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पासा के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, तो हम इसको एक एक करके पहले देखेंगे। आपको पता है ये जो पासा होता है इसमें टोटल 6 फलक होती है। एक फलक के विपरीत दूसरी फलक होती है, मतलब एक सतह 6 सतह होती है, एक सतह के विपरीत दूसरी सतह होती है। ठीक है, और एक सतह के निकटतम, जैसे ये एक सतह, इसके निकटतम 1 2 3 4 सतह होती है, और एक सतह के निकटतम 4 सतह होती है। जैसे ये सतह है तो इसके निकटतम ये सतह होगी, ये होगी, ये होगी और ये होगी। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिए, एक के विपरीत एक सतह होती है और एक सतह के निकटतम 4 सतहें होती है। तो आइए हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मानक पासा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे जो वो है मानक पासा। मानक पासा क्या होता है, इसकी पहचान कैसे हम करेंगे। तो जैसे ये हमारा डाइस है, थोड़ा गड़बड़ बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा। ये 2 है, ये 5 है, ये 4 है और ये 6 है। आइए अब हम इसका कंसेप्ट एक लाइन का है, आपको वही समझना, और या एक लाइन में आप तुरंत समझ जाएंगे, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे मानक पासा क्या होता है। सीधी सी बात है, जिसके विपरीत सतहों का योग 7 हो वो मानक पासा होता है। सिंपल जानिए, जिसके विपरीत सतहों का, दो विपरीत सतहों का योग 7 हो वो मानक पासा होता है। मानक पासा में 5 के अपोजिट 2 होता है, 6 के अपोजिट 1 होता है और 4 के अपोजिट हमेशा
3 ही होता। ये क्यों होता है? क्योंकि मैंने बताया जिनके दो विपरीत सतहों का योग 7 हो, तो 6 और 3 7 तो होगा नहीं, 4 और 1 7 होगा नहीं, 5 1 कभी 7 होगा नहीं, 5 3 कभी 7 होगा नहीं, लेकिन 4 और 3 7 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा। इसका मतलब कि क्या है? ये मानक पासा है। तो इसका मतलब कि हमेशा इनके विपरीत यही संख्या मानक पासा में आपको मिलेगी। अगर आपको इसमें क्वेश्चन करेगा तो एक मानक पासा देगा, तो हम उसमें सबसे पहले चेक करेंगे मानक पासा है कि नहीं। ठीक, अब देखिए अगर मानक पासा है तो पूछेगा कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो आप देखिए 4 और 6 है, तो 5 के विपरीत सीधी सी बात है 2 होगा, आपको पता ही है, ये इसका इतना रूल ही होता है, तो आप इसे बहुत इजीली बता लेंगे। ठीक है, मेन जो पॉइंट है वो है सामान्य पासा का या साधारण डाइस का। ठीक है, साधारण पासा। अब इसे हम देखते हैं। साधारण पासा जो है ये 3 टाइप में हम इसको देखते हैं, ये हम 3 प्रकार में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाने साधारण पासा होता क्या है। तो देखिए साधारण पासा वो होता है, साधारण पासा का सिंपल सा फार्मूला, सिंपल सा एक लाइन का इसका भी कॉन्सेप्ट है, कौन सा साधारण है क्या है, जिसके निकटतम दो सतहों का योग 7 हो। निकटतम दो सतह, जैसे ये सतह है और इसके ये सतह है, इसके निकट है, तो जिसके निकटतम दो सतहों का योग 7 हो वो पासा क्या होता है? साधारण पासा होता है। वो पासा क्या होता है? साधारण पासा होता है। जिसके निकटतम दो सतहों का योग 7 हो वो पासा साधारण पासा होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हमें क्वेश्चन में 2 पासे दे, 3 दे, 4 दे, 5 दे, तो ये जरूरी नहीं पांचों में दो सतहों का निकटतम जोड़ 7 हो तभी हम कहेंगे कि सब क्या है? साधारण पासा। नहीं, अगर एक पासे में भी मिल जा रहा है दो सतहों का योग 7, तो मतलब हमारे पूरे पासा क्या है? वो साधारण ही होंगे। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ढूंढने मत लगिएगा कि इसमें नहीं मिल रहा, इसमें तो मिल ही नहीं रहा, नहीं, कोई बात नहीं, एक में मिल गया ना तो मतलब पूरा साधारण पासा है। आइए इसको एक एक करके देखते हैं। तो ये 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है निकटतम का रूल। 3 रूल होते हैं इसके। ये होता है निकटतम का नियम, रूल या नियम। इस रूल में क्या होता है? हमें 2 पासा दिया, ठीक है, ये 2 पासा हमें दे दिया। ठीक है, अब हमसे पूछेगा, इसमें अगर पूछता है क्वेश्चन में कि 4 के विपरीत कौन सा सतह होगा, 2 को पासा दिया और पूछ रहा है इसमें 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी, तो सबसे पहले हम इसमें ये चेक करेंगे कि ये कौन सा पासा है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा बिल्कुल। तो पहले हम मिलाएंगे, 4 और 3 7 है, 6 5 नहीं है, 6 4 नहीं है, कोई मतलब नहीं है, 4 और 3 7 हो रहा है ना, इसका मतलब ये हमारा पासा जो है वो क्या है? साधारण पासा है। ठीक, अब हम इसको यूज कैसे करेंगे इस रूल को? निकटतम रूल में होता क्या है कि जो इसके सतह पे होगा, जो सतह इसके निकटतम होगी, जैसे 4 के जो निकटतम सतह होगी, इसका रूल है निकटतम का, जो सतह निकटतम होगी वो कभी विपरीत नहीं हो सकती। ये चीज आप नोट कर लो दिमाग में। निकटतम के रूल का एक लाइन का बात है, फॉर्मूला है कि जो सतह नजदीक होगी, निकटतम होगी, वो सतह कभी विपरीत नहीं हो सकती, उसी को हम कहते हैं निकटतम रूल। तो देखिए 4 के निकट 3 है तो 3 नहीं हो सकता, 4 के निकट इसमें 2 है, नहीं हो सकता, 4 के निकट 6 है, नहीं हो सकता विपरीत, 4 के निकट 5 है, इसके विपरीत हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो आपका 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो बचा क्या? 4 के विपरीत 1।
बचा क्या, एक, यानी 4 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। सिंपल सी है। अगर 4 के निकटतम 3 है और 4 के निकटतम 2 है तो ये तो इसके विपरीत हो नहीं सकते, क्योंकि निकटतम जो होता है वो विपरीत नहीं होता साधारण भाषा में। 4 के निकटतम 5 है और 6 है तो ये भी नहीं हो सकते। अब बचा क्या, ये हमारे 5 फलक हो गए, छठवां बचा क्या, 1। तो 1 बचा, यानी कि 4 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। ठीक, तो जो निकटतम होगा वो विपरीत नहीं हो सकता, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, आइए अब दूसरा देखते हैं। इसमें दूसरा जो है वो कॉमन का रूल है, उभयनिष्ठ जिसे कहते हैं, उभयनिष्ठ या कॉमन का रूल। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए ये हमारे पास है, ठीक, ये पासा है, ये 2 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 6 है। ठीक है, अब देखिए इसका उभयनिष्ठ और कॉमन का रूल क्या होता है। इसमें हम ये देखते हैं कि अगर 2 पासों में, सबसे पहले हम चेक करेंगे कौन सा पासा है, तो 5 और 2 7, यानी ये साधारण पासा है। जब 2 पासों में कोई संख्या कॉमन हो, कोई 2 संख्या कॉमन, जब 2 पासों में कोई 2 संख्या क्या हो, कॉमन हो, तो जो एक दूसरे की कॉमन होगी, जैसे 2 5 इसमें भी है और 2 5 इसमें भी है, तो इनको छोड़ के जो संख्या बचेगी, कॉमन को छोड़ के दोनों में जो संख्या बचेगी वो एक दूसरे के हमेशा विपरीत होती है। जैसे इसमें 2 और 5 कॉमन, इसमें 2 और 5 है, तो दोनों में 2 5 क्या हो गए, कॉमन हो गए। बचा क्या, इसमें 4 बचा और इसमें 6 बचा, यानी 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें अगर पूछता है कि बताइए 4 के विपरीत क्या होगा, तो हम इसमें देखेंगे कि हमें 2 और 5 इसमें कॉमन है, 2 और 5 इसमें भी क्या है, कॉमन है, तो बचा क्या 4 के विपरीत, 6 बचा, यानी 4 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। मतलब कॉमन लेने के बाद जो संख्या बचती है वो आपस में एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत होती है। सिंपल सी बात जानिए, अगर 2 पासों में 2 चीजें कॉमन है, 2 पासों के 2 फलके आपस में कॉमन है, तो बचने वाली जो फलक है वो हमेशा एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत होती है। 2 5 इसमें भी, 2 5 इसमें भी, बचा क्या, इसमें 4 इसमें 6, यानी ये दोनों आपस में क्या है, विपरीत है। सिंपल सी बात है, तो ये कॉन्सेप्ट आप बैठा लीजिएगा दिमाग में। तीसरा इसका रूल है, तीसरा जो है उसे हम कहते हैं घड़ी या क्लॉक का रूल, घड़ी का रूल, नियम या क्लॉक का नियम। ये क्या होता है, अब देखिए चलिए अब ये आ गया हमारा घड़ी का रूल। इसका क्या रूल होता है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन देखता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चेक करेंगे कौन सा पासा है। तो 5 और 2 इसकी एक सत्ता योग 7 हो रहा, मतलब ये हमारा जो पासा है वो साधारण है। इसमें 4 3 इसमें भी मिल रहा है, मतलब ये साधारण है। इसमें ना भी मिले, एक में मिल जाए तो भी साधारण पासा। अब इसमें क्या होता है, अगर वो क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि 3 के विपरीत क्या होगा, क्वेश्चन में हमें पूछता है, नहीं सॉरी 3 के नहीं, अगर क्वेश्चन हमसे पूछता है कि 2 के विपरीत क्या होगा, इसमें 2 के विपरीत क्या होगा, तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें एक संख्या क्या होती है, कॉमन होती है। पीछे वाले में क्या था, 2 संख्या कॉमन होती थी, ऐसे ऐसे, लेकिन इसमें जो है एक संख्या कॉमन होगी। जैसे देखो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, यानी 3 क्या है, इसमें कॉमन है। तो जो संख्या दोनों में पा रही है उसको हम घड़ी की सुई की दिशा की तरफ घुमाएंगे, क्लॉकवाइज लेकर चलेंगे। जैसे 3 2
और क्या हो गया 5 हो गया। जो संख्या दोनों में कॉमन है उसको हम घड़ी के सुई की दिशा से घुमाएंगे, यानी कि क्लॉकवाइज। तो 3 होगा, 3 के बाद 2 आएगा और 2 के बाद क्या आया 5 आया। सेम वही दूसरे वाले पासे में भी करेंगे। तो 3 से हम घड़ी की सुई की तरफ चलेंगे तो 3 के बाद क्या आएगा हमारा 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा हमारा 6 आएगा। तो आप अब बता सकते हैं इसमें आसानी से, अगर हमें वो कहता कि 2 के विपरीत क्या होगा या 2 और 5 के विपरीत क्या होगा, तो आप बहुत आसानी से बता देंगे कि 3 तो 3 के विपरीत ही है, 2 के विपरीत क्या होगा 4 होगा। 2 के विपरीत क्या आया 4 आया, यानी 2 के विपरीत 4 होगा। अगर उसने पूछा होता 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत 6 होगा। 2 और 5 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत 4 होगा, 5 के विपरीत 6 होगा। सिंपल सी बात है। बस एक स्टेप याद रखना है कि जो दोनों में अंक कॉमन है उसको हम घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज घुमाएंगे और दूसरे वाले को भी वैसे ही घुमा के लिखेंगे। जो एक दूसरे के सामने आएगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। तो यहाँ पे 2 के सामने 4 आया और 5 के सामने 6 आया, यानी 2 के विपरीत 4 है और 5 के विपरीत 6। ठीक है, तो ये रहा पासा का बहुत ही सिंपल और ये इसके कुछ प्रकार। अब हम आपको पासा से रिलेटिव कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ही अच्छी हैं, जो आजकल एग्जाम में 100% पूछी ही जा रही हैं। कुछ प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन हैं जो मैं आपको लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सी हम यूजफुल चीजें लेकर आऊंगा आप लोग के लिए, जिससे आपका पासा हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगा और आप एक भी क्वेश्चन पासा का एग्जाम में गलती नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने मेरा ये वीडियो ध्यान से देखा है तो आप इसे पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो रिपीट करके देखिए। मैंने जो कॉन्सेप्ट बोला है उसे आप पेन से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। और जैसे मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगा उसमें आपको पूरा पासा एकदम कंप्लीट कर दूंगा। और जैसे एग्जाम में आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, पूरे क्वेश्चन का आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और आपको पूरे तरीके बताऊंगा। ठीक है, तो हमारे वीडियो का इंतजार कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है। धन्यवाद।